जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं के.आर. कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस के.आर. कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है वो मैं एक खास टॉपिक पर लाया हूं। आप सभी को पता होगा ही कि 12th का जो एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट करने वाली थी वो अब कैंसिल हो चुकी है। अब 12th का आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा और इस बात का पुष्टिकरण कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट के माध्यम से और न्यूज़ में उन्होंने आकर के कहा कि जो हमारा हेल्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार फिर से यह साबित हो चुका है कि पहले स्वास्थ्य, इसके बाद कोई एग्ज़ाम। तो दोस्तों, अब आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। दिक्कतें यहाँ पर यह है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं और वो कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एग्ज़ाम तो अब होना नहीं है। और ख़ास करके वो स्टूडेंट कंफ्यूज हैं जिनका एग्ज़ाम से एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है तो उनको लग रहा है कि उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुआ है। हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया में कुछ कहा है। इस वीडियो में पूरी तरह से आपको दिखाऊंगा, इसीलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके स्टूडेंट्स जो 12th के हैं उनके लिए भी और 11th में जो हैं उनके लिए भी। क्योंकि सर, आप भी अब 12th में जाएंगे और आपको यह जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि जो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं उनका रिएक्शन है, तो गार्जियन, अभिभावक के लिए भी यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे जो शिक्षकगण हैं वो भी अपना जो रिएक्शन है वो एग्ज़ाम के प्रति बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि कोई बच्चा पढ़ाई करता है, उसके बाद जाके उनका एग्ज़ामिनेशन के प्रति जो एक तरह से एफिशिएंसी होता है काम करने का, पढ़ने का, वो पूरी तरह से अब स्थूल नज़र आ रही है। क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव इतना गहरा है। मैं आपको बता दूं, बीच में मौसम ख़राब होने की वजह से केसेस कम हुए थे, लेकिन मैंने आज जब अखबार में देखा तो फिर से ये केसेस बढ़ते हुए नज़र आए हैं। इसलिए फिर से एक बार स्वास्थ्य का चैलेंज हो चुका है। तो ऐसे में हम सब के लिए अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हम सब स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आप सभी से भी मेरा यह निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरी बात कि अब जो कन्फ्यूज़न है वो ये कि सर, अब तो मौज है। मौज क्या है? एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मौज तो हमेशा होता रहता है सर। तो अब दिक्कतें यह हैं कि आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम आगे की पढ़ाई का क्या करेंगे, आगे हम कैसे काम करेंगे। और जो चीज़ें हैं आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट कैसे डिसाइड किए जाएंगे, इसका पैरामीटर हमारी सरकार ने जो बताए हैं वो ये कहे हैं कि असेसमेंट के बेस्ड पे होगा। आपने जो पीछे एग्ज़ाम दे रखा है, स्कूल में प्री बोर्ड दे रखा है, आपको उसके बेसिस पर आपका जो रिज़ल्ट होगा वो तैयार किया जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका समय निकलता जा रहा है। अब जो होगा, जैसा होगा, रिज़ल्ट वो आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात को तुरंत कहना बड़ा मुश्किल है। तो पहली चीज़ ये क्लियर हो चुकी है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होना है। दूसरी चीज़ ये कि आपका रिज़ल्ट जो होगा वो प्री बोर्ड के असेसमेंट के बेस्ड पर दिया जाएगा। आपने जैसा परफॉर्म कर रखा होगा प्री बोर्ड में, आपको रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा, ऐसा सरकार का कहना है। अब आपको आगे के लिए तैयार होना चाहिए, ये मेरा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। मैं ये जानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आप बड़े मेहनती हैं और नो डाउट 12th का जो एग्ज़ाम होता है, 12th का जो रिज़ल्ट होता है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यहाँ से एक नया ग्राफ स्टार्ट होता है लाइफ का और वो बहुत ही मैटर करता है। इसीलिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनसे मेरा बातचीत हुआ था, जिन्होंने कॉल किया था कि सर एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, उनसे हमने कोशिश करा कि उनकी प्रतिक्रिया को जाने। उनसे एक वीडियो हमने मंगवाया है और उस वीडियो को हम आप तक ज़रूर लाएंगे और इस वीडियो में हम उसको भी दिखाने की कोशिश किए हैं। और हमारे जो टीचर वर्ग हैं वो भी आपको इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे कि क्या महत्वपूर्णता है। तो सर, मैं आपको बहुत जल्दी ही दिखाना चाहता हूँ कि क्या है मैसेज, क्या है हमारी जो पीएम साहब ने ट्वीट किए थे, मतलब क्या
आज का जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो है इन सब चीज़ों के लिए हमने छोटे छोटे क्लिप्स आपके सामने रखेंगे और आप इसमें अच्छी तरह से देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित झा है और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुका है। एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा मानना यह है कि यह डिसीजन एक स्टूडेंट के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह डिसीजन एक गलत मैसेज देगी, साथ ही स्टूडेंट के पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी कम करेगी। हम सबको पता है कि 12th एग्जाम एक स्टूडेंट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, क्योंकि यह डिसाइड करता है कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो और अपना करियर बनाना चाहते हो। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोविड के दौर में फिजिकली एग्जाम सेंटर पे एग्जाम लेना तो बहुत रिस्की होता, लेकिन हमारी शिक्षा विभाग को कोई और विकल्प सोचना चाहिए था एग्जाम कैंसिल करने के अलावा। थैंक यू। Hey guys, this is Sikh here and I am a student of IIT JEE Mains। कल की मैंने अपडेट देखी, उसमें पीएम साहब ने एग्ज़ाम को सीबीएसई एग्ज़ाम को पोस्टपोन किए हैं, तो ये कुछ हद तक ठीक ही रही है, क्योंकि हमें पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। और ये कुछ बच्चों के लिए सही भी है, कुछ बच्चों के लिए ख़राब भी है। जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनके लिए तो ये दुख की बात होगी कि हमें इसका कोई फल नहीं मिला, और जिन्होंने मिडिल क्लास की हुई थी तैयारी, उनके लिए उनको उतना मतलब नहीं होगा, ठीक ही होगा उनके लिए। और इसके लिए कोई फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है, हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम भी अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है। हमें जो मई में एग्ज़ाम होने वाला था वो अभी शायद सितंबर में पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो हमें इस 3 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। और जो बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी हर साल, तो उनके लिए तो और भी अच्छा हो गया होगा, उनका तो 12th पूरा कंप्लीट हो गया होगा। तो अब हमें कुछ दिनों तक 11th की तैयारी करनी चाहिए, इससे हम चाहें तो सितंबर में हम लोग शायद क्रैक कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अच्छे से तैयारी करना चाहिए ये 3 महीने। हाय गाइस, मेरा नाम है पुष्पा मिश्रा, मैं केआर कॉमर्स क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं ऋषि सर और कृष्णा सर से पढ़ती थी। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हमें स्कोर अचीव करने के लिए। वो चाहते थे कि हम अच्छे से पढ़ें और स्कोर करें। ये जो डिसीज़न आया है क्लास 12th का एग्ज़ाम कैंसिलेशन वाला, ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट चाहते थे वो कुछ स्कोर करे, वो आगे कुछ अचीव करे बड़ा, उनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब पता नहीं किस बेसिस पे हमारा रिज़ल्ट आएगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, पर अगर हम अपने दम पे रिज़ल्ट लाते तो वो अलग बात होती, तब हमें पता चलता हम कहाँ हैं। पर अब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। थैंक यू। Hi, I'm Khushbu and I'm here to talk to you about cancellation of boards class 12 CBSE 2021. So I would like to start with a quote by Mahatma Gandhi, which says, "Health is the real wealth, not the pieces of gold and silver." Well, I know how important was the class 12 examination for all of us, for all the students of class 12. But we cannot just deny the fact that health should be our first priority, and we always think about ourselves only about ourselves. But what about those who do not get that much facilities, like us? Like before this pandemic, we used to go to coaching. We used to we were able to get every facilities which are possible, which are capable our family then was. But what about those who do not get these type of facilities? So as you know, in this pandemic, how damaged that thing had done to those children, those students. So I would so as in humanity, it should be our first it should be our priority to think about others too. So yes, class 12 was important, but it does not mean that only government should think about ourselves. We should also think about others and ourselves. We should know how we should be clear about our future. We should be clear about what to do further, how we will manage to do further.
nobody knows that this before, that this pandemic would make this much damage to all of us. But as of now, it happened. So I will just say that there is one, you can say, a line which I heard earlier. So it was like कि भूखे भजन न होए गोपाला. So it's just like that कि मतलब you just don't know, like some people do not even get to eat in this pandemic. How would they supposed to do their studies if they are in CBSE class 12? How would they manage to think? Because as we know that food is the like, we need food for everything. Whatever activity we do, we need food for that. Like if we think, we need food. If we study, we need food. So it's like we should understand others too, and at the end we should be little selfless in this selfish world. So I would like to end this here, and बाकी आप खुद समझदार हो. Thank you. Hi friends, I'm Sanu Kumar from class 12. I'm student of Original Secondary School. इस साल मेरा पेपर था 12 का, जो कि आपको पता ही चला होगा कि सिचुएशन में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया. मैं उन्हें नहीं बोलूँगा जिनको पसंद था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया. मैं उस सपोर्ट में नहीं था. एग्ज़ाम पोस्टपोन हो तो सेफ्टी के साथ, मैं तो जानता था कि एग्ज़ाम सेफ्टी के साथ हो, सबके प्रोटोकॉल, ये वैक्सीनेशन सारा कोरोना में हो. पर जिस तरह से एग्ज़ाम होना था, सारे कुछ फैसिलिटी हमें कल तक तो परसों तक तो अच्छे से पता था एग्ज़ाम होने हैं. पर वो सुबह में अचानक जब रमेश पोखरियाल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एम्स में भर्ती हुए, तभी सारे प्रेशर आने लगे कि क्या होगा, क्या न्यूज़ आएगा. लेकिन कल तक 1 जून तक पता था कि ये डेट अनाउंस होने वाला है. बच्चे लग गए थे कि हाँ एग्ज़ाम होंगे. एग्ज़ाम के पैटर्न भी आ चुके थे कि MCQ एग्ज़ाम होंगे, होम सेंटर एग्ज़ाम होंगे, 3 घंटे 1.5 घंटे एग्ज़ाम होंगे. पर इस समय ये एग्ज़ाम कैंसिल करके अच्छा नहीं हुआ. स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे खासे मेहनत किए थे, उनकी मेहनत बिगड़ गई. ये हम चाहते हैं कि अगर आप उनके प्रपोजल लेकर सुनते आप, उनका एक बात सुनते कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराना चाहिए. उनकी मेहनत तो वैसे ही होनी चाहिए. पर सरकार को अभी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स भी थोड़ी खेल रही थी, कांग्रेस और बीजेपी अलग लड़ रही थी, ये पॉलिटिक्स और ये सारा कुछ मिला जुला के, सारा कुछ खेल के उन्हें अपना सीट बचाना है. और अपना स्टूडेंट को अब लास्ट में बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, वैक्सीन नहीं लगा, 18+ नहीं है बच्चे. पर वो नहीं सोच रहे कि इनकी तैयारी कैसे थी. तैयारी जिन्होंने अच्छी से कर रखी थी, उनकी तैयारी अच्छे से हो रखी थी, पर उनके बारे में नहीं सोचे कि वो एवरेज मार्क्स से उनका अच्छा मार्क्स मिलेगा कि नहीं, या उनके कोई अच्छा सा एक अरेंजमेंट होना चाहिए कि हाँ उनके एक पेपर होना चाहिए. जो खुश नहीं है तो एक बार फिर से एक हम पेपर कंडक्ट फिर से हम करवाएंगे. वो अगर एक बार बोल देते कि हाँ नहीं खुश है, तो एक तरह से मेरी अपील है कि आप अगर एवरेज मार्क्स में अगर बच्चे को दिया जाए, जो बच्चे को सक्षम नहीं है, उसके लिए फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए. मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ. और कोरोना के टाइम में सब अपने घर में रहें, सोच रहे मास्क लगा के घूमें, और ज़रूरी काम रहे तभी निकले. बाकी आप कुछ समझदार हैं, कुछ सब कुछ जानते हैं. जय हिंद, जय भारत. तो यही चीज़ है हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है. और अभी हमारे जो शिक्षक हैं वो भी आपको कुछ ऐसे टिप्स सब बताएंगे जिससे कि आप घर बैठे अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं, आगे के लिए प्लान कर सकते हैं. गाइज, आप लोगों को पता ही है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, और बहुत सारे बच्चे बहुत खुशी मना रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दुखी हैं. उन्हें लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुआ है. वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर ऐसा कुछ जिसके वजह से वो सैड हैं. तो मेरा मैसेज उन सारे बच्चों के लिए है जो सैड हैं या फिर जो खुश हैं. खुश होना जायज़ है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले हो गया था. इवन 15 मंथ का आपका बैच था 12th का. ये सबसे लंबा बैच था. आई थिंक हिस्ट्री में इससे ज़्यादा लंबा बैच इससे पहले कभी नहीं हुआ था. तो आप 12th में नहीं हो, ये ज़्यादा खुशी की बात है. एग्ज़ाम नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा. लेकिन आप 12th में नहीं हो, इस बात का खुशी मनाओ. अब आप कॉलेज में हो. सो गाइज, मेरा मैसेज ये है कि अभी जैसा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो बहुत सारे बच्चे अभी कुछ मस्ती में जाएंगे, कुछ इधर उधर करेंगे. चलो ठीक है, 10 दिन आप मस्ती करो, लेकिन इस बात से ये मत समझो कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है. अभी
आपने लॉकडाउन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको उसके एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, कोई अच्छा कॉलेज चाहते हो, MBA BBA करना चाहते हो, या फिर आप BCom करना चाहते हो किसी अच्छे कॉलेज से, BSc करना चाहते हो, जी मेंस का प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अभी। और बाकी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे बहुत सारा यूनिवर्सिटी ऐसा है जहाँ पे पहले मार्क्स बेसिस पे होता था, बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होता था, आपका कट ऑफ निकाला जाता था। लेकिन अभी तो अब एग्जाम हो नहीं रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। CBSE अब जिस पैटर्न पे रिजल्ट दे ये अलग बात है, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैटर क्या करेगा, तो यूनिवर्सिटी जो टेस्ट लेती है वो ज़्यादा मैटर करेगा, और उस टेस्ट के बेसिस पे ही अब एडमिशन होगा। इस साल उसी बेसिस पे एडमिशन होगा, तो आप लोग उसके प्रिपरेशन में जुट जाओ। अगर आप कॉलेज में भी जाना चाहते हो, या फिर कॉलेज कोई भी साल चले, आपको CA करना है या CS करना है या CMA करना है, तो अभी से आप रजिस्ट्रेशन करवा के बैठ सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवा लो, फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल है आपके डेट, आज के डेट में। तो ये सारी चीजें आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। आपका एग्जाम नहीं हुआ है, ये चलो आपको खुशी मनाने वाली बात है, तो खुशी मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है खुशी मनाने में। जरूरी है खुशी मनाना, क्योंकि भाई इतने दिनों बाद पता चल रहा है कि यार अब एग्जाम नहीं देना है, अब हम 12th में नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ अपना मोटिव आपको नहीं भूलना है। अगर आपको छोटे मोटे कॉलेज में जाना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप ऐसे भी जा पाओगे छोटे मोटे कॉलेज में। लेकिन जब आपको मौका मिल रहा है तो इस बार कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाओ। अगर एंट्रेंस टेस्ट से आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो भी क्या दिक्कत है, 1-2 महीने और थोड़ा सा मेहनत कर लो। इतने दिन तो आपने पढ़ाई किया ही, जो लोग दुखी हैं उनके लिए तो ज़्यादा बेटर है कि अब उनको कोई भी कॉलेज में एडमिशन इजीली मिल सकता है। जैसे कि क्या होता था कभी कभी कि बड़े कॉलेजों में छोटे स्टेट के या फिर छोटे टाउन के लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता था, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, उनका एडमिशन बड़े कॉलेज में नहीं हो पाता था। तो उन बच्चों के लिए इस बार खुशी की बात है कि चलो आपको इस बार वो कट ऑफ के हिसाब से, कट ऑफ के बेसिस पे आपका रिजल्ट तय नहीं होगा। आपका एडमिशन किसके बेसिस पे होगा, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा। तो आप अभी से एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप CA CS CMA करना चाहते हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच, इतना ही है मेरे पास। हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार झा। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं जो एग्ज़ाम कैंसिलेशन है उस पर हम कुछ राय अपना टिप्पणी देना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट एवरेज है उनके लिए बहुत फ़ायदे की बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कोविड थे उसके कारण पढ़ नहीं पा रहे थे और वो डिप्रेशन में थे कि क्या होगा, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो मौत से ही पास हो गए, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। हम देखते हैं स्टेटस जो हमारे स्टूडेंट है, बहुत सारे मैसेज आए सर मौज कर दिए, ठीक है। लेकिन जो गुड स्टूडेंट थे, अच्छे स्टूडेंट थे, जो बहुत मेहनत करते थे, जो 2 दिन पहले बहुत ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे थे कि हम एग्ज़ाम आएगा, हम अच्छे से एग्ज़ाम में टॉपर बनेंगे, अच्छे टॉप 10 में आएंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा नहीं अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग अभी दुखी है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन था कि हम टॉप में आएंगे या हम टॉप 10 में आएंगे, तो इस प्रकार से नहीं हो पाए। लेकिन ये एक सर्टिफिकेट है, आपको एक सर्टिफिकेट के रूप में मिल जाएगी कुछ दिनों के बाद, लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, मौज कीजिए। लेकिन अब आपका जो रिजल्ट आएगी उसके बाद आप अपना जो प्लान है उस पर आप फोकस दीजिए, क्या करना है। इस पर नहीं कि वो एग्ज़ाम है एक सर्टिफिकेट के रूप में है, यदि आप टॉप भी रहते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए, लेकिन आपको क्या करना है, यदि आप इतना टेंशन नहीं लीजिए, चिल कीजिए, जो हो गया वो अच्छा ही हुआ, ठीक है। लेकिन आपको अब क्या करना, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है कि यानी इस साल नहीं हुआ तो अगले साल आप पार्ट 1 में अकाउंट से ऑनर्स या कुछ कीजिएगा, उसके लिए आप बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए, बेहतर से बेहतर आप टीचर, जो बहुत सारे टीचर हैं तो वहाँ पे आप क्लास कीजिए, तो ये एक अच्छी बात है। जो लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका भी एक बहुत अच्छी बात है कि अभी जो हमारा हेल्थ है वो सबसे बेहतर सब ऊपर है एजुकेशन से, तो इसलिए नो डाउट इट्स गुड, सो थैंक यू। ट्वीट जो आपने देखा है उनका पूरी तरह से एनालिसिस मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द 12th एग्जाम, CBSE बोर्ड एग्जाम आफ्टर ऑफेंसिव एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस, ठीक है। बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया आएगी कोरोना का वो काफ़ी ही डेंजरस होगा, और इस डेंजरस सिचुएशन में जो मेन टारगेटेड होंगे उनका एज होगा 18, मोर देन 18, ठीक है। तो ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क होता है, तो आपको कहा गया है कि आप एग्ज़ाम नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, साहब आपको इंजीनियर का डिग्री मिल जाएगा आपके घर बैठे, नहीं 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 नहीं,
ऐसा नहीं है। आपको बड़ा ही ध्यानपूर्वक काम करना होगा। हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। हम सबको पता है कि चीज़ों का जो डिमांड है, उनका रिस्पेक्ट, उनका जो एक तरह से समझिए कि रेशियो होगा, वो पूरी तरह से चेंज हुआ रहेगा। तो ऐसे में आपको ये चीज़ सेलेक्ट करना होगा कि आपको जीवन में क्या करना है, नहीं करना है। सभी अभिभावकगण से भी मेरा एक प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको बताएं कि आने वाले टाइम में क्या करना है, उनको अभी डिसाइड करना है। और हम लोग बराबर इन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए सर, आप घर में हैं, आपके बच्चे घर में हैं, और इस समय अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनका एक तो तय है कि उनका जो पढ़ाई से लिंकेज है वो ख़त्म होता जा रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य हमारे लिए ज़रूरी है, इसके बाद कोई एग्ज़ाम ज़रूरी है। तो आपको 12th के CBSE का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। हम टाइम टू टाइम आपके लिए जो बेहतर होंगे वो चीज़ें आप तक लाएंगे, और मुझे उम्मीद है वो आपके काम के होंगे। और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो आने वाले समय में अच्छे कर पाएंगे। और संघर्ष ही जीवन है, इसलिए ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी डिग्री आपको मिलने वाला है। और यही चीज़ समझने की टाइम है अभी। सब एक डिग्री आपको सर्टिफाई नहीं करेगा कि आप कितने मजबूत, कितने अच्छे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा उदाहरण है। सोचो, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया और आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सर्टिफिकेट? आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट, बट आप इस चीज़ों को समझिए। तो सर, आप खुद को मजबूत बनाइए, आप घर में बैठे पढ़ाई कीजिए, आप अच्छी चीज़ों पे काम कीजिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए दीन दुनिया कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है ना। तो उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से देखिए। हम चीज़ों को कवर करते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे।